नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। मंजिल की तलाश में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। व तो इज्जु मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशा। इसमें कोई दोहराई नहीं। जब अल्लाह इज्जत देता है तो कहीं पे भी, जैसे कि मैंने शायर में ये कहा है, आज जिस हस्ती के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे, इन्होंने अपने घर में 42 साल यानी कि एक लंबा अरसा कुरान करीम को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है, कश्मीरी में तर्जमा किया है। एक बहुत बड़ी बात होती है। जो काम इन्होंने सर अंजाम दिया है, इसमें पजीराई होना और इनकी हौसला अफजाई करना हम सबका फर्ज बनता है। चूंकि अगर हम बात करेंगे, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह ने हमें कश्मीरी में कुरान को समझाया, लेकिन आज हमारे साथ जो बैठे हैं गुलजार अहमद, जो कि कापटन के रहने वाले हैं, ज़िला शुपियान का दूर उफ्तादा इलाका है। क्योंकि अगर हम शुपियान की बात करते हैं तो इस सरजमीन ने बड़े बड़े आलिमों को जन्म दिया है। उसमें अनवर शाह शुपियानी हो या मौलाना अहरार साहब यानी कि गुलसोब ये वनान इस नाव पर वनकस यूनिवर्सिटी शुपियानस में मौजूद। तो ज़्यादा वक्त लिए बगैर बात करेंगे। जनाब, हम न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो ज़बानें, जिस ज़बान से इंसान की पहचान होती है, उस कौम की पहचान होती है, वो ज़बानें दिन ब दिन अपनी शान रफ्ता जो है खो बैठी है। तो ऐसे में आपने जो इनिशिएटिव लिया, कश्मीरी में कुरान मजीद को तर्जमा किया, ताकि एक कश्मीरी आसानी से इसको समझ पाएंगे। कितनी मेहनत से आपने किया, कितने लगन से आपने किया और कितना वक्त आपको लगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत बज़ोरी बाजुनेस ताना बख्शद खुदाई बख्शंदा। अल्लाह ताला से शुक्र। जी जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जिसने मुझ जैसे आम फहम, कम इल्म, कम अक्ल और कम माया इंसान को दिलचस्पी अता की कि मैं कुरान मुक़द्दस पढ़ूं और इसके बाद इस पर गौर फिक्र करूं। आज से 42 साल पहले मैंने कुरान मुक़द्दस का कश्मीरी में तर्जुमा करना स्टार्ट किया है। इस सिलसिले में मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने इस सिलसिले में तकरीबन जो भी कुरान मुक़द्दस उर्दू, अंग्रेजी या कश्मीरी में छपा है उससे इस्तिफादा किया है। चाहे अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का तर्जुमा हो, चाहे टिक थाल का तर्जुमा हो, चाहे यूसुफ साहब हमारे कश्मीरी जबान में जो तर्जुमा हुआ है, चाहे यूसुफ साहब का तर्जुमा हो, चाहे मौदूदी साहब का तर्जुमा हो, चाहे हमारे अजीम मुफस्सिर जो हमारे यहाँ गुजरे हैं, बयान कुरान का उनके मुसन्निफ, उनका तर्जुमा हो, जो भी तर्जुमा, मैंने उनसे इस्तिफादा किया है। उन तराजुम से इस्तिफादा करके मैंने कश्मीरी में तर्जुमा करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में मैंने कश्मीरी में एमए किया है और कश्मीरी में एमए करने के साथ साथ उससे पहले मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, एक रेगुलर कैंडिडेट। यानी कि एक पढ़ाई के साथ साथ अपने अहलो अयाल का खास ख्याल रखना, और उसके साथ साथ आपको ये वक्त कहाँ से मिला है? इस सिलसिले में मैं अपने घर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे कुरान मुक़द्दस पढ़ा है। उसके बाद अपनी जो बेबी है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको पता है घर चलाने कितना मुश्किल होता है। उसमें बच्चे जब हूँ, पढ़ते जब बच्चे हूँ, और एक आदमी मामूली एक क्लर्क के पोस्ट पर तैनात हो तो मामूली सी कलील आमदनी पर घर वालों का गुजारा चलाना। इसके साथ साथ कुरान मुक़द्दस 2 बार मैंने छपाया है। पहली बार मैंने कुरान मुक़द्दस के पहले 5 पारा का तर्जुमा किया है कश्मीरी में, सलीस बामहोरा। अगर किसी को मेरी फसाहत, बलागत और उसमें रवानी देखनी हो तो वो मेरी इन पहले 5 सिपारों का तर्जुमा पढ़े।
यानी कि जिस पहले किसी आपने ने भी 5 सिपारों का तर्जमा किया था, तो बा ये मुहावरा किस साल में किया था आपने? ये इसका तर्जमा ये छापा है मैंने इसका, यानी ये कि 1993 में मैंने छपाया है। 1993 जी जी। इसकी तबाद 1993 में हुई है। और उस वक्त जो भी हमारे यहाँ बड़े आलिम मौजूद हो रहे थे उस वक्त, चाहे अहराज साहब हो, चाहे हमारे हकीम साहब हो, चाहे यहाँ हमारे कापरन के जो अजीम कामिल साहब हो, या कोई ज़बानदान नाजी मुनव्वर साहब हो, उन्होंने इसको बहुत सराहा है। तो कश्मीरी ज़बान में ये तर्जुमा मैंने पहले अपनी लागत पर पैसा जेब से खर्च करके छपा के तमाम कश्मीर में लोगों को मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूशन किया। गुलजार साहब, हदीस पाक में है कि अगर कुरान पढ़ते पढ़ते या कुरान लिखते लिखते जबर या जेर में फर्क आ जाएगी, वो कुरान सुनना भी हराम है, पढ़ना भी हराम है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपने इस तर्जुमा किया है इसको, तो क्या पजीराई मिली? यानी कि अगर हम कल्चरल एकेडमी की बात करेंगे तो इसको मंजर आम पर लाने के लिए क्या उन्होंने कोई मावनत की है आपको? उस वक्त 1993 में हमारे यहाँ कल्चरल एकेडमी में कामिल साहब जो बोर्ड है उसकी चीफ हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे एक खत भेजा, उसमें उन्होंने लिखा कि आपका जो 5 पारों का तर्जुमा, पहले 5 पारों का तर्जुमा हुआ है, ये हमने यहाँ पैनल में अपनी बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने रखा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कल्चरल एकेडमी मजहबी, जो भी मजहब के नाम पर कोई किताब या कोई तर्जुमा छपता है उसमें वो मुआवनत नहीं करते हैं। नतीजा ये हुआ कि इसको हमने, उसने उस वक्त मुझे लिखा कि हमने इसको पहले नंबर पर इनाम के लिए रखा था। मान लेते हैं कि बड़े बड़े शायर हैं, इन्होंने अपनी किताबें शाया की, लेकिन उन चीज़ों को हम इससे नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि ये कुरान पाक है, कुरान मुकद्दस है, ये अल्लाह ताला की किताब है। तो इसको उससे जोड़ना मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है। इस पर आपने इतनी मेहनत की है, तो अब जो यहाँ के लोग हैं शुपियान के या कश्मीर वादी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस ज़बान को समझते हैं, तो अभी तक जो आपने 30 पारा का पूरा मुकम्मल तर्जमा किया है? जनाब, मैंने मुकम्मल 30 पारों का तर्जमा मुकम्मल किया है। पहले 10 पारे इस वक्त कंप्यूटर कंपोजिंग अल हयात प्रिंटर्स श्रीनगर में, उनके पास वो कंपोजिंग हो रही है। कंपोजिंग इस तरह से हो गई क्योंकि कश्मीर में किसी भी जगह कंप्यूटर कंपोजिंग जो होती है वो, इसमें सिर्फ 6 कंप्यूटर में 6 ये आते हैं। तो एक आसान तरीका, यानी कि इन्होंने अब आसान तरीका, मैंने सोचा कि ये अब या इसे कीड़े खाएंगे, ये जाया हो जाएगा। पता नहीं कितने लोगों के कितने काम जाया हुए हैं। मैंने अब गनीमत समझा। मुकद्दस ऐसी किताब है जो दिलों में लोगों के दिलों में बसती है। मैंने सोचा कि ये मेरा तर्जमा जो है, अब इन्होंने कहा कि इस तरीके से होगा। अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे थोड़ा तो। जी जी जी, बताइए, हम सुन रहे हैं। एक आयत है, कैसे आपने अलग अलग इसका तर्जुमा ऐसे मैंने किया है, वह मिनन्नास लुको अंदर मा यम यकुल वनान छ आमन्ना अशन ईमान बिल्लाहि अल्लाह पे व बे बिल यौम दोहस पे आखिरी आखिरत के, यानी कि आपने हरफ ब हरफ तरतीब दिया। व बे मा छुन हम तिम बिमुमिनीन बाईमान, और ये एक एक हरफ का तर्जुमा जोड़ के जुमला बनाया है। युखादिउना धोखे दीवान अल्लाह अल्लाह ताला व बे अल्लाह इमलु को आमनु ईमानुन व बे मा छुन यखदाउना धोखे दीवान इल्ला मगर सिर्फ अनफुसुम पन्नन पानन व बे मा छुन यशरून तिम ति समझान। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम गुलजार अहमद पारी साहब, जिन्होंने कुरान मुकद्दस को कश्मीरी में तर्जमा किया है। इस किताब का इन्होंने तर्जमा किया, अल्लाह ताला से दी हुई किताब है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
نازل ہوئی، اس کے بعد آخری امت جو ہے اس پہ نازل کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ امید کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور کشمیری میں بڑی آسانی سے اس ترجمہ کو دیکھ پائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ منزل کی تلاش میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے، کیونکہ ہم نے ان کو ڈھونڈ نکالا۔ یہ گھر میں بیٹھے تھے، دور دراز علاقے میں بیٹھے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے تھے، لیکن ہم نے ان کو ڈھونڈا چونکہ انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔